यूनिफाइड, एकीकृत, छठा सप्ताह, सत्य के साथ क्षमा करना। जीवन प्रेम पाने के लिए है। सृष्टि में सब कुछ प्रेम से बना है। उसे ही आइंस्टाइन ने एकीकृत क्षेत्र बताया है। ये वह मीठी चाशनी है जिसका इस्तेमाल ईश्वर ने उन चीज़ों को बनाने के लिए किया है जो हमारे पास हैं या जिन्हें हम कभी महसूस करेंगे। प्रेम सब कुछ है और हमें उस शरबत का स्वाद चखाया जाता है। परिणाम स्वरूप सृष्टि की हर चीज़ और हर कोई हमें प्रेम का मीठा स्वाद दे सकता है। हमारा जीवन उसी के लिए है, सृष्टि का प्रेम प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब है कि आप स्वयं प्रेम हैं। आपको हर किसी से न केवल प्रेम मिलता है बल्कि आप उतनी ही प्रेम देते भी हैं। आप जिससे भी प्रेम मिलता है उसे प्रेम का मीठा स्वाद देते हैं। जो प्रेम मिले उसे देना भी है। तो जीवन सिर्फ प्रेम पाने के लिए नहीं है, ये हर किसी और हर चीज़ को प्रेम देने के लिए भी है। ये छोटी अवधारणा क्षमा करने की गलत समझी गई अवधारणा को उजागर करती है। जिंदगी प्रेम देने के लिए है। फॉरगिविंग, क्षमा, लव। फॉरगिविंग, लव, प्रेम देने के लिए यही क्षमा है और कुछ नहीं। जब आप द्वेष रखते हैं तो आप प्रेम के उस मीठे स्वाद को रोकना चुन लेते हैं। तो आप दे सकते हैं, द्वेष से छुटकारा पाएं और आपका जीवन एक बार फिर से प्रेम बांटने वाला हो जाएगा। शिकायतें दूर करना वास्तव में आसान हो जाता है जब आपको एक बार एहसास हो जाए कि ये शिकायतें कितनी मूर्खतापूर्ण भ्रम है। आप द्वेष रखते हैं क्योंकि आपको लगता है कि किसी ने आपको चोट पहुंचाई है। आपको लगता है कि आप पर हमला किया गया है, समझौता किया गया है या अतिक्रमण किया गया है। किसी तरह से आपको छोटा इंसान बना दिया गया है या आपको लगता है किसी ने आपसे कुछ ले लिया है। ऐसी मूर्खता, आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। आप पूर्णता हैं और इसे कोई भी नहीं बदल सकता है। आप प्रचुर हैं, सब कुछ आपका है और जब आप ये मानने लगते हैं तो आपको वह सब कुछ मिलता है जिसकी आपको आवश्यकता होती है। आप सचमुच एक रचनाकार हैं। आप जो भी अनुभव करते हैं उसे आप ही बनाते हैं। यदि आप कल्पना करते हैं कि किसी ने आपको ठेस पहुंचाई है तो ये केवल इसलिए है कि निर्माता के रूप में आपने ही उसको आमंत्रित किया है। इस अवधारणा को समझना बहुत कठिन है। समस्त तथाकथित वास्तविकता उस सत्य का खंडन करती प्रतीत होती है। आपका अपना अनुभव ये साबित करना प्रतीत होता है कि दुनिया निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाने वाली नीच लोगों से भरी हुई है। हकीकत में ये संभव है। आप अपने अनुभव के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। आप तय करते हैं कि आपके अनुभव क्या होंगे और आपके पास वही है। कोई भी आपके साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कभी किसी ने आपके साथ हस्तक्षेप नहीं किया। आपकी इच्छा स्वतंत्र है। कोई भी, यहाँ तक कि ईश्वर भी, आपकी स्वतंत्रता इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये आपके पवित्र अधिकार के रूप में सुरक्षित है। आप जो चाहें बना सकते हैं क्योंकि आप जो सोचते हैं वही बनाते हैं। इस अद्भुत ब्रह्मांड की शुरुआत ईश्वर के विचार से हुई। इसी प्रकार हमारी रचना हमारे विचारों से शुरू हुई है। अनेक व्यक्तिगत कृतियों की हमारी दुनिया में, जो प्रत्येक व्यक्ति के संदर्भ में अनेक हैं। हम सभी एक दूसरे की पटकथा के अभिनेता हैं। आप अपनी स्क्रिप्ट के लेखक, निर्देशक, निर्माता और मुख्य पात्र हैं। बाकी सभी लोग आपकी रचना में बिल्कुल वैसे ही अभिनय करते हैं जैसे आप निर्देशित करते हैं।
सोचें कि आप गरीब होंगे, लूटे जाएंगे और ठगे जाएंगे, और एक अभिनेता निश्चित रूप से आपको अनुग्रहित करेगा। सोचिए कि आप बीमार हैं और एक अभिनेता आपको एक भयानक बीमारी पहुंचा देगा। सोचिए कि आप दलित हैं, आपको पीटा जाता है, आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, और एक अभिनेता आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। जब आप ये पहचान लेते हैं कि जिन लोगों के प्रति आप द्वेष रखते हैं वे आपकी ही रचना के अभिनेता हैं, तो उन्हें माफ़ करना आसान हो जाता है। फिर तो जिंदगी प्रेम देने के लिए हो जाती है। अतीत में जब आपने क्षमा किया था तो आपने कहा था आपने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये जान लें कि कोई शिकायत नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं आपके द्वारा किए गए उस भयानक कार्य को भूलने की कोशिश करने जा रहा हूँ। ऐसा विचार एक भ्रम को दर्शाता है। ये एक भ्रांति को शक्ति देता है कि कोई भी आपकी सहमति के बिना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये असंभव है। क्षमा का ऐसा रूप है और नहीं, इसके बजाय आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत है कि मैंने अपनी सोच में कोई गलती की है जो मैंने आपको मुझे ठेस पहुंचाने की अनुमति दी। मैं मानता हूँ कि आप केवल वही कर रहे थे जिसके लिए मैंने आपको आमंत्रित किया था, और वास्तव में ना तो आप और ना ही कोई और मुझे चोट पहुंचा सकता है। मैं अब भी परफेक्ट हूँ, हमेशा से हूँ और हमेशा रहूँगा। आप उसे बदल नहीं सकते। मैं अब पहचान गया हूँ कि जीवन आपको प्रेम देने के लिए है। आज उन सभी अद्भुत लोगों पर मानसिक रूप से ध्यान देने के लिए कुछ समय निकालें जिनके प्रति आपके मन में द्वेष है। वे माता पिता, बहनें, भाई, दोस्त या अजनबी हो सकते हैं। आप जिनका नाम भी नहीं जानते, प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्षमा के ये शब्द कहें। यदि आप चाहें तो इसे पढ़ें, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने शब्दों का अर्थ को महसूस करें। जब आप आज रात बिस्तर पर जाएं तो उन लोगों के बारे में सोचें, और यहाँ तक कि उन लोगों के बारे में भी जिनके बारे में आपको नहीं लगता कि आपके मन में कोई शिकायत है। प्रत्येक की तस्वीर सामने लाएं और अपने हृदय में उन्हें प्रेम भेजें। मन से कहें, नाम, मैं आपको हृदय से प्रेम भेजता हूँ, ये जानते हुए कि आपके लिए मेरी पूर्णता का उल्लंघन करना असंभव है। मैं आपको क्षमा करता हूँ। आपको ये अभ्यास अत्यंत शुद्धि देने वाला लगेगा। जैसे ही आप इस तरह से प्रेम देने लगते हैं, आपका पूरा अस्तित्व आपके आसपास के सभी लोगों से प्रेम प्राप्त करने के लिए खुल जाता है। ऐसा करने से आने वाली अनुभूति का आनंद लें। मीठी चाशनी के समान शांतिपूर्ण, आनंदमय, फिर भी ऊर्जावान स्पंदन की अनुभूति। क्षमा करना और क्षमा की वास्तविक प्रकृति को समझना। इस पाठ्यक्रम का प्रमुख आधार है द्वेष आपका स्वामी रहा है और आप उनके दास। उसने आपकी धारणा को विकृत कर दिया है। उसने आपको नर्क में रखा था जबकि आप स्वर्ग में रहने के लिए बने थे। इस सत्य को दृढ़ता से समझने के लिए इस पाठ को प्रतिदिन पढ़ें। प्रत्येक वाक्य को धीरे धीरे पढ़ें, उसके बारे में सोचें, उसे बचाएं। इस सप्ताह आप अपने उच्च स्व के साथ अधिक विशिष्ट संचार रूप कर रहे हैं। अब तक आपका संचार सत्य के बारे में रहा है, सृष्टि की प्रकृति और उससे कैसे फिट होते हैं। इस सप्ताह जब आप हृदय से ध्यान केंद्रित कर लेंगे और अपने उच्च स्व से संकेत प्राप्त कर लेंगे, तो नाम लें,
मेरे उच्च स्वा आज मुझे उन लोगों के नाम बताएं मुझे जिन्हें क्षमा करना है। फिर चुपचाप बैठें और उन नामों को अपने पास आने दें। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करना चाहते हैं जिसका नाम आप नहीं जानते या याद नहीं है, तो आपको केवल घटना का विवरण प्राप्त होगा। एक पेंसिल और कागज अपने पास रखें, प्रत्येक नाम लिखें ताकि आप अपनी शांति अवधि के बाद प्रत्येक को क्षमा कर सकें। ऐसा इस सप्ताह हर दिन करें। आप महसूस करेंगे कि आपको किसी एक व्यक्ति को हर दिन माफ़ करने की ज़रूरत है। यह हो सकता है कि एक माफ़ी के बाद ही आपको लगे कि उस व्यक्ति के लिए यह पूरा हो गया। आपका उच्च स्व आपको बताएगा, मार्गदर्शन का पालन करें। इस सप्ताह भी आवश्यकता अनुसार अपने आभा मंडल से बिन बुलाए प्रभावों को दूर करना जारी रखें। जब भी आप भीड़ में जाएं या बीमारी या नकारात्मक के करीब जाएं, तो अपने आभा मंडल को बंद कर दें। जब भी आप इसके बारे में सोचें, तो हर व्यक्ति को और हर चीज़ को भी हृदय से प्रेम दें। ये अभ्यास अब आपके दैनिक जीवन का हिस्सा है। अब से इस बात की परवाह किए बिना कि साप्ताहिक पाठों में उनका उल्लेख है या नहीं, उन्हें प्रतिदिन किया जाना चाहिए। थैंक यू।